अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमीनुल्लाह, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लड़कों के सवालात आ रहे थे वो एफिडेविट के हवाले से कि उसे फिल कैसे करना है, और दूसरे ये सवालात आ रहे थे कि आज जो इंटरव्यू हुआ है तो उसमें कौन से सवालात पूछे गए हैं। तो इसी पे जो है ना, और कौन से ऐसे भी लिखवाए गए हैं। तो इसी पे वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो जो चैनल पे न्यू है, सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हासिल हो सके। बगैर टाइम ज़ाय के चलते हैं वीडियो की तरफ। काफ़ी लड़कों के सवालात आ रहे थे एफिडेविट के हवाले से। एफिडेविट जो है उसे फिल कैसे करना है, तो मैंने आज सोचा कि उस ग्रुप पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं कि मैं आपको तरीक़ेकार सिखाऊं कि उसे फिलअप कैसे करना है। काफ़ी लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एफिडेविट के हवाले से, जो न्यू है, जिन्होंने अभी पहली दफ़ा ये अप्लाई किया होगा इसी वजह से। जो जिन्होंने अगर इससे पहले अप्लाई किया हो और वो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि उन्होंने बिल्कुल बआसानी तरीके से जो है उसे फिलअप कर दिया होगा। तो चलिए, सबसे पहले जो है मैं आप लोग की जो ये जो टेंशन है इसे फ्री करता हूँ। इस पे मैं बताता हूँ कि किस तरह से फिलअप करना है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ये 50 रुपए वाला जो हलफनामा है, आप लोगों ने ये लेना है किसी भी फोटो शॉप से, ठीक है? जहाँ से आप फोटोकॉपी वगैरह कराते हो उसके पास लाजमी होगा। उससे उसे आप ये कहो कि भैया मुझे पुलिस के लिए चाहिए 50 वाला हल्फनामा, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है? इस पे आया हुआ है ये जो तुम्हारा हल्फनामा है, बढ़ती बराए सीपेक और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और आरआरएफ के हवाले से 2025-2026 का। इस पे अब आते हैं हम नीचे। इस पे लिखा है उम्मीदवार की मालूमात, ठीक है? उम्मीदवार मतलब उम्मीदवार के हवाले से इसमें पूछा गया है, तो हम देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है उम्मीदवार का नाम। अब आपका नाम क्या है? जैसे है कि अगर मेरा नाम अमीनुल्लाह है तो मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखूंगा, अमीनुल्लाह, ठीक है? उसके बाद नीचे आते हैं वालिद का नाम। अब आपके जो भी वालिद का नाम है, आप जो है वो लिखना। अब नीचे तीसरे पॉइंट पर है कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी चेक करके लिखना और बिल्कुल सही लिखना। आपसे जो है शनाख्ती कार्ड में कोई मिस्टेक ना हो जाए, वरना ये जो है आपके लिए वहाँ पे बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता है। उसके बाद रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, इंटरव्यू स्लिप पे वो क्या है, अपना रोल नंबर भी उस पे लिख लेना। और डोमिसाइल जिला, आपका डोमिसाइल कौन सा है? अगर किसी का वेस्ट है तो वेस्ट लिखेगा, जिसका सेंट्रल है सेंट्रल लिखेंगे, ठीक है? ईस्ट है तो ईस्ट लिखेंगे, मलीर है तो मलीर लिखेंगे, इसी तरह। और नीचे जो आखिरी पॉइंट है वो राब्ता नंबर। आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है जो आपके पास मौजूद हुआ हो मोबाइल में एनी टाइम, जिसपे आपको किसी भी टाइम कॉल आए और आपका मोबाइल और आपका जो नंबर हो ऑन रहे, वो नंबर यहाँ पे आप लिखते हैं, ठीक है? फिर अल्फा यूनिट की तरजीह, फिर नीचे के बाद नीचे आते हैं सीरियल नंबर पर। यूनिट का नाम लिखना है, ठीक है? तरजीह नंबर 1 2 3 उम्मीदवार की तरफ से कमेटी के लिए, ठीक है? वो लास्ट वाला जो है कमेटी का वो आप छोड़ देना। और जो आरआरएफ है, सी और सीपेक मतलब एसपीओ और जो सीएमयू है, ठीक है? 1 2 3 नंबर से लिखा हुआ है, इसको तरजीह नंबर से लिख दो, ठीक है? सबसे पहले जो है सीएमयू का नाम ले, उसके बाद फिर आरआरएफ, उसके बाद एसपीयू। बस यही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और नीचे है तो ठीक है उम्मीदवार का दस्तखत। और नीचे आप देखो यहाँ पे अपना दस्तखत लाजमी करना, और नीचे तारीख, जिस तारीख को आपने फिलअप किया है तो वो तारीख यहाँ पे लाजमी लिखना। तो ये था आपका हल्फनामा, ठीक है? इसमें कोई इतनी बड़े परेशानी वाली बात नहीं थी जिससे आप इतने ज्यादा परेशान हो रहे थे और आपसे फिलअप नहीं हो रहा था। तो इसमें कोई कुछ भी कोई इतना मुश्किल तो था नहीं, जो मैंने अभी देखा है बिल्कुल इजी था। तो इसी तरीके से जो सा तरीकाकार से मैंने आप लोगों को समझाया, उसी तरीकेकार से आप लोग अभी उसे फिलअप करो जिस जिसने फिलअप नहीं किया। और अब आते हैं दूसरा सवाल, जो काफी लड़कों का ये सवाल था कि आज के दिन जो इंटरव्यू हुआ है आरआरएफ सीएमयू एसपीयू का, तो इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे गए हैं और कौन से ऐसे लिखवाए गए हैं। तो भाई देखो, से और आरआरएफ ऐसे, ठीक है? इंडिपेंडेंस डे, ठीक है? उर्दू सिंधी, मेरा शहर कराची, और यही था भाई। उसके बाद दूसरा जो है मेरा शहर कराची, ये दो ऐसे आए, ठीक है? क्वेश्चन अब देखे, पहले नंबर पे आया 1965 जंग कब हुई। अब ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1965 की जंग जो थी वो कब हुई थी। और दूसरा सवाल पे आते हैं, भुट्टो को कब फांसी दी गई थी। अब ये आप लोग देख लो, अगर जिसको पता नहीं है तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना आप जाके डायरेक्ट नेट से भी निकाल सकते हो। तीसरे पे आते हैं कि आपकी कास्ट कौन सी है, अपनी कास्ट बताओ, ठीक है भाई? और उसके बाद जो है
इंटीरियर मिनिस्टर नेम, जो बाकी लड़कों से पूछे गए उसमें ये सवाल है कि इंटीरियर मिनिस्टर नेम क्या है। उसके बाद सीएम ऑफ सिंध इस वक्त मौजूदा कौन है। और उसका मोहसिन नकवी कौन है, क्या करता है। ठीक है, बलूचिस्तान गवर्नर नेम का पूछा है। सिंध पंजाब कब आजाद हुआ। और 6 सितंबर को कौन सा दिन है, और उस दिन को क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए कि जो 6 सितंबर का दिन है उस दिन क्या होता है। और जो लास्ट सवाल है वो ये है कि होम मिनिस्टर कौन है, मौजूदा होम मिनिस्टर कौन है। तो भाई आप लोगों के लिए जो है ना, मैं इस वो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग क्रोम पर जाएं अभी या गूगल पे, वहां पर पाक एमसीक्यूज सर्च करें। पाक एमसीक्यूज पे जो आप करंट अफेयर देखें, करंट अफेयर से आप लोगों को सब कुछ का पता चल जाएगा कि इस वक्त मौजूदा करंट अफेयर क्या चल रहा है। आप करंट अफेयर के हवाले से ये जो कुछ सवालात है जो आप देख रहे हो वहां पे आपको बासानी मिल जाएंगे, और वहां पे आप देख लेना। और अब आप लोग सबसे पहले तो ये देखो कि जोन जोन सी जंगे हुई है, ठीक है, 1965 की या 71 के जोन से भी है, अब वो आप सबसे पहले निकालो। वो किस डेट को, मतलब कब हुई थी, कौन से दिन को हुई थी, वो तो सबको उसने तो यहाँ पे बता दिया था कि भाई 1965 की जंग कब हुई थी, तो भाई 1965 को ही हुई थी। और इसी हवाले से आप जितनी जंगे हुई है वो निकाल के वो देख लो। ठीक है, उसका करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया। पाक एमसीक्यू से बेहतरीन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आप पाक एमसीक्यू से बासानी और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो करंट अफेयर की। उसके अलावा जो बाकी जो ऐसे वगैरह है, उस पे जो मैंने आपको बताया था आप वही याद करो। देखो इसमें भी वही आया है कि मैंने आपको बोला था कि कराची के शहर पे लाजमी याद करना, और वही हुआ कि कराची के शहर पे ऐसे आ गया। तो जो इम्पोर्टेंट ऐसे मैंने आपको बताया, तो उस पे आप तैयारी अपनी बेहतरीन कर लो। जिस दिन आपका इंटरव्यू है जाके आप बासकून से अपने इंटरव्यू दे। मेरी दुआ है आप सब कामयाब हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।